न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मनीगाछी प्रखंड के जलोर पंचायत के महादेव पोखर पर वर्षों से बसे सैकड़ों बंजारा समाज के लोगों को सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलने से दर दर भटक रहे हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। का बेटा पुतो खाने नहीं देता है, हम लोग को मारता है। हम लोग कमजोरी शरीर लेकर बुढ़ा कहाँ जाएंगे मांगने को। कुछ हम लोग को दीजिए पैसा, उसी में खाएंगे हम लोग सर। और हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिलता है सर। हम लोग का इसलिए दाना पानी दो महीना में रोट नहीं मिलता है, दो महीना में दाना पानी। और एक बच्चा है उसको चलने फिर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड है, न कोठ है, न टेबल है, न घाट है, कोई भी चीज नहीं, न लेन है, न गैस चूल्हा, सब जो सबको सुविधा। हम लोग कोई चीज का सुविधा नहीं, जहाँ जब हर चीज से गिरे हैं सर। हम लोग मिलाइए सर, सब चीज कहिए, हम लोग को मदद करिए सर। दे दीजिए। राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग का। वहाँ का जो भी मुखिया है, प्रधान है, कोई हम लोग का नहीं सुनता है। वीडियो कलेक्टर साहब के यहाँ और गैस भी नहीं है, कार्ड में कूपन कुछ नहीं दिया जा रहा है हम लोग। क्या नाम हुआ? हमारा गुड्डी देवी नाम। कहाँ घर हुआ? मनीगाछी चनो। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का तीसरा स्थापना दिवस बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अजीत झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की मांग की।
साल से जो हमको मदद करते आए हैं, सहयोग करते आए हैं और हमारे द्वारा हमारे किए गए हर कामों का प्रशंसा करते हैं। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो डॉक्टर अजीत कुमार झा हैं, श्री युगनाथ मिश्रा जी हैं, प्रभाकर ठाकुर जी हैं, स्वर्णिम किरण झा, प्रेरणा दीदी हैं और बहुत सारे जो कि जिनको हम मंच नहीं दे सकते हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं कि मिथिला स्टडी के कार्यक्रम में आप आकर के हम लोगों का उत्साह वर्धन किए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विमल मैथिल, मिथिला शिक्षक मंच का अध्यक्ष। आज जो हम लोग का प्रोग्राम है वो हम लोग का 3रा साल पूरने वाला है संगठन का, जिसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग नव मिथिला संकल्पित मिथिला में वर्तमान परिदृश्य में युवा का क्या योगदान होना चाहिए और हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव से आए हुए हैं। वो जितने भी कार्यकर्ता हमारे लिए सम्मानित हैं, हर एक साल बाढ़ पीड़ित का समय हो, कोई भी आंदोलन हो, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये पहला एक हम लोग का साल में कार्यक्रम होता है जिसमें सभी कार्यकर्ता एक जगह आके मिलते हैं और मनोरंजन लेते हैं और एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ फिर काम करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ट्रस्ट की 10वीं वार्षिक उत्सव की प्रस्तुति बिहार की ऐतिहासिक कथाएं कार्यक्रम का आयोजन 6 मई को सीएम आर्ट कॉलेज के कर्पूरी ललित भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी करेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। मोहित खंडेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी प्रदान की। आप सबको मेरा प्रणाम। यह कार्यक्रम सीएम कॉलेज में होने जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया बिहार की ऐतिहासिक कथाएं। इस कार्यक्रम में बिहार की जितनी भी कला से संबंधित जितनी भी कथाएं उन सबको हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, वहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस कार्य में सबसे विशेष यह बात है कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी भी प्रस्तुति हो रही है। साथ में जो चल नहीं सकते बच्चे, उन बच्चों की भी प्रस्तुति है। और जिनकी जो आज भी पीछे हैं बच्चे, जिनके पिता आज भी 300-400 रुपया कमा रहे हैं और कला के क्षेत्र में बढ़ नहीं सकते, कला तो जानते भी नहीं हैं, तो उसके लिए वो आज की डेट में उनको भी मंच दिया जा रहा है, उन्हें भी मंच पे सम्मान किया। और उन्हें हम लोग खुद 5 साल से प्रशिक्षण दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम को ऐतिहासिक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम का जो समय है सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक है। यह कार्यक्रम संस्कार, जो हमारी संस्कार संस्कृति है, जो प्रातःकाल प्रभात फेरी, ईश्वर की जो याद करना और साथ में माँ का जो चरण धो करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करें, ऐसा। फिर पुष्पांजलि है जो कमलाकांत जी जो मिथिला अकेडमी के उप डायरेक्टर हैं, और विनय कुमार मिश्र जी ये हमारे लेखक हैं, जो हमारी स्मारिका छप रही है नित्य निर्झरी,
उनके वो लेखक है वो खुद इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में यह कार्यक्रम में एक विशेष पॉइंट ये देखा गया है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह में सीएम कॉलेज से लेकर के टावर से मिर्ज़ापुर से लेकर के आपको नाका 5 से सीएम कॉलेज, उसमें अपनी जो बिहार की जो कथाएँ हैं जिसमें कला है जैसे छठ, झिझिया, गोदना, डोमकच और भक्ता खेलना जो लुप्त होते जा रही है, उस सारे चीज़ को कलाकार रोड पे स्टेज करते हुए निकलेंगे। मैं अनुभा गामी इस संस्था से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे सीखते हैं। यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छी है जो हमें बाहर नहीं मिलती। हम लोग अपने बच्चे को बहुत फ्री होकर यहाँ छोड़ते हैं और ये मैं चाहूँगी कि इस मंच के द्वारा हमारे बच्चे और ये एकेडमी भी आगे जाए। और संस्था के अंदर यही बोल सकती हूँ और क्या बोलूँ। क्या नाम हुआ? अनुभा गामी। सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। मोहित सर बहुत मेहनत किए हैं इस स्टेज पे इस एकेडमी को आगे बढ़ाने में, और मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ और इन्हें इंक्रीज करें, सपोर्ट करें, इनके बच्चे को और ज़्यादा इंक्रीज करके सपोर्ट करें। क्या नाम हुआ? प्रिया खंडेल। एएमयू के छात्रों पर हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा हमला किए जाने के विरोध में गुरुवार को इनकम टैक्स चौक पर आयशा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ का पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के बिहार राज्यव्यापी आह्वान पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे हैं। आपको बता दें कि कल एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का व्याख्यान था, जिसको लेकर विश्व हिंदू युवा वाहिनी जो है, जो खुद योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाया गया संगठन है, उसके द्वारा उन्माद उत्पाद पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें छात्र संघ के द्वारा जब कंप्लेन किया गया तो उस कंप्लेन पर कुछ लंपटों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी है वो कैंपस के भीतर घुसकर अनर्गल नारा लगाकर दमन करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ जब वहाँ के छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, तो वहाँ के छात्रों पर पुलिस के द्वारा बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। खुल्लम खुल्ला हिंदू युवा वाहिनी जो है उसको सपोर्ट किया गया है। इसके खिलाफ कि इस तरह की जो राजनीति है कैंपस के भीतर उसको बंद करो। और आपको बता दे ये घटना क्यों हुई। ये घटना इसलिए हुई है कि आरएसएस के द्वारा कुछ दिन पहले एएमयू के वाइस चांसलर को आवेदन दिया गया कि हम एएमयू में संघ का कह लीजिए कि लगाना चाहते हैं, जो उसका कार्यशाला होता है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो उसको देखते हुए आज इतना बड़ा कदम जो है वहाँ पे उठाया गया है और योगी आदित्यनाथ के संगठन के द्वारा उठाया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कैंपस को जो है बर्बाद करना बंद करो। शिक्षा का जो सवाल है उस सवाल के खिलाफ जो संघर्ष है, उसको जो दबाने की साजिश है, उसके खिलाफ आप जो कह लीजिए कि लगातार प्रदर्शन पर हमला कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम मांग करते हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सजा दो और जो युवा वाहिनी हिंदू युवा वाहिनी का जो लंपट है उसको अविलंब गिरफ्तार करो। हम इस बात की निंदा करते हैं। आज कह लीजिए कि एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष चोटिल हैं, जो कि आपके दरभंगा के ही रहने वाले हैं। पूरा का पूरा छात्र संघ वहाँ हॉस्पिटलाइज है। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके संघर्षों के साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी। पदारी गांव के दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा के तत्वाधान में एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रतिवाद मार्च निकाला गया।
मार्च निकला है वो पघारी समैला में दलित महादलितों पर हमले हुए हैं। मामला ये है कि वहाँ चमरगोता की ज़मीन है, वहाँ जो महादलित परिवार के लोग हैं वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ के जो सामंत हैं, वहाँ के जो लुटेरे हैं, दबंग हैं, उन लोगों पर वो हमला किए हैं। वहाँ बच्चे को पीटा गया है, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार किया गया है और कह लीजिए मुकदमा जो दर्ज हुई है उसकी गिरफ्तार यहाँ के जो माने थाना प्रभारी वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दलित शोषण मुक्ति मंच इस मांग को लेकर दरभंगा SSP कार्यालय के समक्ष अपनी मांग को रखने आया है कि तमाम जो वो कह लीजिए अपराधी है, ये जो बलात्कारी हैं, माने हमलावर है, उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारा यह आंदोलन वो लगातार चलेगा। क्या नाम हो? शत्रुघ्न पासवान, दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा। महादलित हमला कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, समैला महिला उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से प्रतिवाद प्रदर्शन निकाला गया है SSP साहब के सामने। हम आपको कहना चाहते हैं, जो पघारी के महादलितों पर हमला हुआ, उनके घर पर हमला किया गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, छोटे छोटे बच्चे को पीटा गया और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उस मुकदमा से बचने के लिए महादलितों पर झूठा मुकदमा किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो पघारी के 40-45 परिवार पूर्वज जमाना से चमरकोता जमीन पर घर बना के रह रहे हैं, उससे बेदखल करने के लिए महादलितों पर हमला हुआ है। दूसरी घटना है समैला का, जहां वहां के महिलाओं पर, समैला गांव के महिलाओं पर हमला किया गया, अपमानित किया गया, गलत काम करने की कोशिश किया गया, महिला थाना में आवेदन दिया गया। आश्चर्य की बात है, जो 5-7 दिन के आवेदन पड़ा रहा, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जब हम लोग गए तो आवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अभी भी महिला थाना के द्वारा मोबाइल से पैसे की मांग की जा रही है और अभियुक्तों पर गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। तीसरी घटना है, नैना घाट के पंचायत समिति सदस्य अनिल पासवान पर हमला हुआ। DSP ने केस को सही पाया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, जो हाल के दिनों में दलितों पर हमला बढ़ा है, किसानों मजदूरों पर हमला बढ़ा है, दलित पर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिससे आज सामंती ताकत की हमलावरों का मनोबल बढ़ रहा है। भामाशाह एवं क्षत्रिय महासभा दरभंगा के तत्वाधान में भामाशाह जयंती समारोह का आयोजन बहादुरपुर प्रखंड के औझौल पंचायत में किया जाएगा। इस मौके पर तारालाही चौक पर भामाशाह का प्रतिमा का अनावरण मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री करेंगे। उसके उपरांत जयंती समारोह के अवसर पर पूर्व सैनिक के वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। शक्ति मंच की अध्यक्षता महेंद्र शाह, चंद्रशेखर सिंह, मनोज सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह एवं संगीता शाह ने संवाददाताओं को संबोधित कर कहा। भामाशाह और महाराणा प्रताप की जोड़ी का आज समावेश जो है होने जा रहा है दरभंगा में, पहली शुरुआत है। भामाशाह जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर प्रतिमा अनावरण भी उनका तारालाही में होने जा रहा है उसी दिन, जिसमें महामहिम राज्यपाल मेघालय का पदार्पण है। उनके द्वारा करकमलों से उद्घाटन संपन्न होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आपके कैबिनेट मंत्री रामनारायण मंडल जी और कैबिनेट मंत्री आपके प्रेम कुमार जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में देश पधार रहे हैं और कई अन्य नेता की भी आने की सूचना है, लेकिन स्वीकृति इन लोगों के मिल गई है। तो ऐसे मौके पर हमारे क्षत्रिय समाज का जो है योगदान इतना भरपूर हो रहा है, जो हमने देखा कि जैसे यह क्षत्रिय समाज का अपना कल्याण है, ये खलियान है और यहाँ समारोह लायक जगह है। तो जिस तरह से भामाशाह और महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक पहल रहा है, उस ऐतिहासिक पहल में यह एक शुरुआत होने जा रहा है दरभंगा से। मैं इसका बहुत कदर कर रहा हूँ और जो मैं परिश्रम करीब 4-5 साल से किया था, प्रतिमा ला के रखे थे और उसका अनावरण में जो सहयोग किया, प्रतिमा बैठ गया,
सब कुछ हो गया। बीमारी हालत में हमारे कैप्टन चंद्रशेखर सिंह भी इनका जैसे दिशा निर्देश रहा, जाते थे और अकेला जैसे मैंने धन संग्रह करके जैसे यह प्रतिमा स्थल को बनाया गया है। खलिहान उज्जौल ग्राम के अंदर महामहिम गवर्नर श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी का आगमन दिनांक 6 मई 2018 को है। जैसा कि सर्वविदित है कि आपको बताया गया है, यह प्रोग्राम जय भामाशाह जय महाराणा के नारा के साथ, जो कि हिंदुत्व की सेनापतित्व करते हुए भारत की गरिमा को बढ़ाए हैं, संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा को निखारते हुए ऐसे वीर पुरुष का भामाशाह का प्रतिमा का अनावरण दिनांक 6 मई 2018 को 11 बजे दिन में तारालाही में रखा गया है, जो महामहिम के द्वारा अनावरण किया जाएगा। उसके पश्चात 11 बजे के बाद खलिहान उज्जौल के अंदर उनका स्वागत समारोह एवं अन्य वक्ताओं का जो प्रोग्राम है वह रखा गया है, उसका प्रोग्राम होगा। क्रोध से तनाव बढ़ता है। गुरुवार को प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहेरिया शाखा में तनाव मुक्ति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।